क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी की असली लड़ाई 1947 से नहीं बल्कि उससे 90 साल पहले 1857 में शुरू हो चुकी थी, जब न कोई गांधी था न ही कोई कांग्रेस, लेकिन गुलामी के खिलाफ आग हर तरफ फैलने लगी थी। उस दौर में अंग्रेज हुकूमत पर भारत पूरी तरह काबिज हो चुकी थी और उनके जुल्मों की हदें अब पार हो चुकी थी। यह वो दौर था जब एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान की हुकूमत चला रही थी। उन्होंने राजा महाराजाओं की सत्ता छीनी, किसानों की जमीनें हड़प ली थी और धार्मिक भावनाओं को भी कुचलने की कोशिश शुरू कर दी थी। नमस्ते दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज ट्रैक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने न सिर्फ सत्ता छीनी बल्कि भारतीयों के आत्मसम्मान को भी रौंद डाला। उनके आदेश, उनका कानून, उनकी भाषा, हर चीज हम पर थोप दी गई। धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाई गई और भारतीय सैनिकों के लिए बनाए गए नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की खबरें फैलने लगी। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बेहद अपमानजनक था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। और फिर 29 मार्च 1857 को वो दिन आया जब एक जवान खड़ा हुआ। नाम था मंगल पांडे। बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही, बैरकपुर छावनी में तैनात एक भारतीय सिपाही, एक शांत स्वभाव का इंसान, लेकिन अंदर से पूरी तरह बेचैन। उसने अंग्रेज अफसर पर गोलियां चला दी। ये एक अकेली गोली नहीं थी, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे देश को जलाकर रख दिया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। लेकिन जब तक संदेश पूरे देश में फैल चुका था कि अब चुप रहने का वक्त नहीं है। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को मारा और हथियार उठाकर दिल्ली की ओर बढ़ गए। लेकिन दिल्ली क्यों? क्योंकि वहां थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के आखिरी चिराग, बुजुर्ग हो चुके थे, राजनीति से दूर, लेकिन फिर भी एक ऐसा नाम थे जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ सकता था। उनके पास इस वक्त न फौज थी न ताकत, लेकिन उनके पास था एक प्रतीक, एक पहचान जो हिंदू मुसलमान दोनों को जोड़ती थी। विद्रोही ने उन्हें भारत सम्राट घोषित कर दिया। जफर खुद शायद इस आंदोलन में नहीं कूदना चाहते थे, लेकिन वक्त ने उन्हें इसका चेहरा बना दिया। दिल्ली से शुरू होकर क्रांति उत्तर भारत में फैल गई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रानी लक्ष्मीबाई उस वक्त सिर्फ 22 साल की थी जब वो विधवा हो गई थी। अंग्रेजों ने उनके बेटे को उत्तराधिकारी मानने से इंकार कर दिया और झांसी को हड़पने की कोशिश की, लेकिन रानी ने घुटने टेकने से इंकार कर दिया। उन्होंने अपनी खुद की सेना बनाई और अंग्रेजों को कई मोर्चों पर टक्कर दी। कानपुर में थे नाना साहब पेशवा, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी, लेकिन यह लड़ाई अब सिर्फ पेंशन की नहीं थी, ये एक पूरे साम्राज्य की बेइज्जती का बदला था। नाना साहब ने अपने सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर ब्रिटिश छावनी पर हमला बोल दिया। तात्या टोपे एक बेहतरीन रणनीतिकार थे जो जंगलों से छापामार लड़ाई लड़ते थे और अंग्रेजों को महीनों तक परेशान करते रहे। अंग्रेजों को समझ ही नहीं आया कि आखिर इनसे कैसे निपटा जाए। बिहार से आए कुंवर सिंह, जो उस समय 80 वर्ष के थे, एक बुजुर्ग राजा, लेकिन उनका साहस ऐसा कि उनके सामने युवा भी कुछ नहीं लगते थे। उन्होंने अपने इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी और आखिरी वक्त तक लड़े जब तक उन्हें मौत तक नहीं आ गई। अवध में थी बेगम हजरत महल, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम। अंग्रेजों ने जब अवध को अपने कब्जे में लिया तो उन्होंने खुला विद्रोह किया। उन्होंने लखनऊ में खुद मोर्चा संभाला, अपने बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित कर दिया और महिलाओं की अगुवाई में एक पूरी फौज तैयार कर दी। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह पूरे भारत की आवाज थी। लेकिन इस लड़ाई की सबसे बड़ी कमी थी एकता। हर जगह लोग जुड़े, हर जगह लोग लड़े, लेकिन बिना किसी केंद्रीय नेतृत्व के, बिना किसी योजना के। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, ट्रेन और टेलीग्राम जैसी तेज तकनीक थी उस वक्त के हिसाब से, और सबसे बढ़कर बटे हुए हिंदुस्तान का फायदा उठाने की चालाकी थी कि फूट डालो और शासन करो। धीरे धीरे क्रांति कमजोर पड़ने लगी। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, उनके बेटों को मार दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई 1858 में ग्वालियर की लड़ाई में शहीद हो गई। तात्या टोपे को पकड़कर फांसी दे दी गई। नाना साहब गायब हो गए। आज तक कोई नहीं जानता कि उनका आखिर हुआ क्या था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा ताकि उसकी अहमियत कम की जा सके, लेकिन हमारे लिए यह थी आजादी की पहली लड़ाई। हाँ, यह हार में खत्म हुई, लेकिन इसने अंग्रेजों को हिला के रख दिया।
इसने एक लो जलाई, एक चिंगारी पैदा की। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता से हटाकर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन लागू किया, जो एक बहुत बड़ा बदलाव था उस वक्त के हिसाब से। लेकिन इस हार ने भारत के दिलों में जीत की नींव रख दी थी। अब लोग जान चुके थे कि अंग्रेज अजय नहीं है। 1857 ने एक सोच को जन्म दिया कि आजादी सिर्फ सपना नहीं, एक हकीकत बन सकती है। और यही सोच 90 साल तक जलती रही। भगत सिंह से गांधी तक, नेताजी से सरदार पटेल और नेहरू तक, हर आंदोलन में। इसलिए जब 1947 में तिरंगा लहराया गया तो वो सिर्फ उस वक्त की जीत नहीं थी, उसमें 1857 की वो चिंगारी भी जल रही थी। मंगल पांडे की गोली, लक्ष्मीबाई की तलवार, तात्या टोपे की चालें, सब उस आजादी के रंग में घुली हुई थी। ये कहानी कोई किताब की लाइन नहीं है, ये हमारे खून में बहती वो लकीर है जो हर हिंदुस्तानी को याद दिलाती है कि आजादी कभी मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना पड़ता है। इसी कड़ी में आजादी की लड़ाई आगे कैसे बढ़ी, कैसे और क्रांतिकारी इस लोक के जरिए, इस चिंगारी के जरिए और पैदा हुए और उन्होंने आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई, इस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, न्यूज़ टेक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।